हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हरी सरनम लर्निंग हब क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों को समझा था और आज हम कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, उनको समझेंगे और अच्छे से उन चीज़ों को देख लेंगे, दोनों विधियों को। ठीक है, मेरा नाम है यश दीक्षित और ये बहुत ही उपयोगी होगी आप लोगों के लिए क्लास। इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। एक्सरसाइज है 3.3। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक युग्म को हल करिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमको हल करना है। ठीक है, इसमें आप विलोपन विधि नहीं लगा सकते क्योंकि जब कंडीशन दे रहा है, आपको कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, तो आपको फिर प्रतिस्थापन विधि ही लगानी पड़ेगी। हमने 4 क्वेश्चन ले रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और एक ये पांचवा। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन ले रखे हैं, पांचों को समझ लेते हैं। उसके बाद आप खुद ब खुद ये लगने लगेगा कि हाँ मुझे आ रहा है। पहला क्वेश्चन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण 1। समीकरण दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। दोनों समीकरणों में क्या करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से लगाना है। तो या तो आप समीकरण 1 ले लो या 2 ले लो, वहां से हम x का मान निकाल के पहले में रख देंगे। समीकरण हमने 2 लिया, x बराबर 4 प्लस वाई वहां से निकाला, इस y माइनस में था उधर गया प्लस में हो गया। तो अब ये जो मान है, इस मान को सीधा हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, तो x के स्थान पर 4 प्लस वाई हो गया, प्लस वाई 2.5 और बराबर में 14। अब y और y, ये दोनों y जुड़ के हो गए 2y। कितने हो गए, 2y। इसके बाद इस 4 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो कितना बचा 5। और इस 2 से ये 5 कट 2 से 10 कट जाएगा, 2 5 जा 10, 2 से 10 कट गया 5 बार, तो y का मान आ गया 5। कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। अब इसे समीकरण 1 में ही रख दे रहे हैं हम, x का y का मान कितना 5 रखो y, x प्लस 5 बराबर 14। ये समीकरण क्या हो जाएगा, जब हम y का मान 5 इधर पे इसमें रख देंगे तो ये आ गया x प्लस 5 बराबर 14। अब ये 5 प्लस का उधर जाएगा, कितना माइनस का हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस कर देंगे, 14 में से 5 चले जाएंगे 9, आंसर आ जाएगा x बराबर 9। सीधा सीधा सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दे रखा है s माइनस टी बराबर 3, समीकरण दूसरा है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। वही करेंगे, समीकरण 1 से हम मान हम निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से हमने मान निकाला s बराबर 3 प्लस टी। ठीक है, इस माइनस टी को उधर गया, प्लस का हो गया। अब इस टी को हमें किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। चलिए रखते हैं, तो टी प्लस 3 रखना है हमको, रख दिया। बटे में क्या है 3 है, रख दिया। प्लस टी बटे 2 है, टी बटे 2 हो गया और बराबर में 6 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, 3 और 2 का लासा आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा लासा 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ऐसा हो जाएगा, लासा आ जाएगा 6 और ये बचा आपका 3 दूना 6 और 2, 2 में 1 का गुणा, तो ये हो जाएगा 2t। कितना हो जाएगा 2t। और इधर बीच में क्या है, प्लस का 3 है तो प्लस लगाओ, और 3 है तो 3, 3 है तो 3 दूनी 6, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस सीधा सीधा ये कितना है t है, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3, तो 3 आंसर आ जाएगा। और ये इस 6 को जो नीचे है, इस 6 को हम भेज देंगे उस साइड, तो ये छानक 36 हो जाएगा। तो टोटल बनेगा 2t प्लस 6 प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2 और 3 हो गए 5t प्लस 6 बराबर 36। अब 36 में से 6 कम हो जाएंगे, चूंकि ये माइनस का इधर होगा, तो ये आ जाएगा 30 और 5 6 जा 30। तो कितना आंसर आ जा गया, एस टी का मान आ गया 6। अब टी का मान समीकरण में रख देंगे, या 1 में या 2 में, 1 में रखा। टी का मान कितना रखना है 6, तो s माइनस सीधा हो जाएगा 6 बराबर 3, ये उधर जाएगा
ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा 9, तो s बराबर आ जाएगा 9 और t बराबर आ गया 6, दोनों आपके सॉल्व हो गए। इसी प्रकार से आगे आपके क्वेश्चन है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तीसरा दे रखा है, दो समीकरण है आपके पास। ठीक है, एक ये है और एक ये है, दोनों में क्या करना है, इसमें आप इससे y का मान निकाल लीजिए, x का निकाल लीजिए चाहे y का निकाल लीजिए, किसमें भी किसी का निकाल सकते हैं आप देखिए कैसे कर सकते हैं। समीकरण हमने दूसरा लिया, ठीक है, दूसरे में हम एक नई जुगाड़ कर सकते हैं, इसमें 3 कॉमन ले लो, दोनों तरफ 3 कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, इधर बचेगा 3x, इधर बचेगा y, इधर बचेगा 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो एक इसका नया समीकरण इसके बराबर आ जाएगा। देखो कैसे होगा, इधर इस पक्ष में हम 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 3 जा 9, 3x बचा, माइनस के 3 बन जा 3, 3 का हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों पक्षों में, तो इधर बचा केवल y। ठीक है, और बराबर में 3 त्रिका 9, तो 3 बचा, तो सीधा एक नया समीकरण ये आ गया। ठीक है, जो ऊपर है वही सेम समीकरण नीचे बन जाएगा अगर 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, सेम समीकरण बन जाएंगे, आप हल करके आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक है, x का मान 1 आएगा, y का मान 0 आएगा। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपका, आपके लिए क्वेश्चन है, पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 कह रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx प्लस 3 हो। इसमें हमको m का मान निकालना, सीधा सीधा फंडा है, यहाँ पर y और यहाँ पर x, इन दोनों के मान हम प्राप्त कर लें, सीधा सीधा m का मान निकल है। अब मान x और y का कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे हम सीधा सीधा। ठीक है, कौन सा लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि। कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। हमने क्या किया, मान लिया हमने ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। ठीक है, हम क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, चलो करते हैं माइनस। कैसे करेंगे, जब माइनस करेंगे तो एक के चिन्ह बदलेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये भी हो जाएगा प्लस का, हो जाएगा। तो अब आओ 2x, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे, ये प्लस का 4y, ये प्लस का 3y, 4 3 7, ये आ जाएगा 7y बराबर में बचेगा, ये प्लस का 24 हो गया, ये प्लस का 11, 11 और 24 कितने हो जाएंगे आपके, 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35, 35 हो गए। तो 7 पना 35, ये भी 5 से कट गया, तो y का मान कितना आ गया, y बराबर आ गया 5। कितना आ गया, y का मान आ गया 5। अब हमको निकालना है x का मान, समीकरण 1 में हम y का मान 5 रख देंगे, x का मान निकल आएगा। देखो इसमें रख के 2x प्लस 3 गुणा 5 का 5 रखेंगे y की जगह, तो कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, सीधा सीधा हम 15 कर रहे हैं। ठीक है, बराबर में 11 है। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, होगा 2x बराबर, तो 15 में से 11 जाएंगे, वो भी माइनस के कितने बचेंगे, 15 में से 11 के माइनस के 4 बचे, क्योंकि ये आएगा इधर माइनस का। ठीक है, माइनस के 4 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान आ जाएगा माइनस के 2। कितना आ जाएगा, x का मान माइनस के 2 आ गया, y का मान आ गया 5, ये रहा। ठीक है, x का मान आ गया माइनस के 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का मान समीकरण इसमें रख देंगे। ठीक है, किसमें, समीकरण जो हमको दे रखा है m वाला, उसमें रख देंगे, आंसर निकल आएगा। ठीक है, चलिए रखते हैं भाई, माइनस हमारा हो गया है, तो मान हमको प्राप्त हुए कि क्या क्या, y का मान 5, x का मान माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं y बराबर मिला हमको 5
और x बराबर मिला -2। चलो रखो भाई, y की जगह 5 रखा, 5 बराबर m गुणा x का मान -2 प्लस 3 रख दिया। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -2। तो हम इस पक्ष को इधर लिख रहे हैं, इस पक्ष को इधर, तो हम सीधा सीधा कर रहे हैं -2m, ठीक है, और बराबर, ठीक है, बराबर में 5 पहले से था, 5 पहले से था, इस 3 को हमने उधर भेजा तो इधर कैसा आएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 5 -3। 5 में से 3 क्या बचेगा, 2, कितना बचेगा 2, तो इधर हो जाएगा -2m बराबर 2, 2 से 2 कट जाएगा, m का मान कितना आ जाएगा -1, m का मान -1 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल ले जाएंगे। तो कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट में बताइए, और जो भी आपका डाउट हो, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, वो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसका सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।